अगर दुनिया खत्म हो चुकी हो और जीना सिर्फ एक रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम बन जाए तो इंसान कितनी दूर जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिल्म फैदम में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन 2026 की, एक ऐसी फिल्म जो एपोकलिप्स के बाद सर्वाइवल नहीं बल्कि माइग्रेशन की कहानी कहती है। ये कहानी है उस दुनिया की जहां आसमान से तबाही आई थी और जमीन पर अब सिर्फ सवाल बचे हैं। पहली फिल्म ग्रीनलैंड 2020 में क्लार्क इंटरस्टेलर कॉमेट ने पृथ्वी को लगभग खत्म कर दिया था। अब 10 साल बीत चुके हैं। 90% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सिटीज अब सिर्फ रूइंस हैं। टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड रह गई है। नेचर हॉस्टाइल हो चुकी है। बचे हुए लोग या तो अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं या फिर वेस्टलैंड्स में भटक रहे हैं। ग्रीनलैंड बंकर, जो कभी ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद था, अब अनसस्टेनेबल हो चुका है। एयर फिल्टर्स फेलिंग है, फूड रनिंग आउट है, होप भी धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रही है। हम फिर मिलते हैं जॉन गैरिटी, उनकी पत्नी एलिसन और बेटा नेथन से। नेथन अब बच्चा नहीं रहा, वो एपोकलिप्स में पला है। डर अब उसके डीएनए में है। ग्रीनलैंड बंकर में रहते रहते फैमिली को एहसास होता है कि अगर हम यहीं रुके तो मरे नहीं, धीरे धीरे एक्सपायर हो जाएंगे। और तभी एक वीक रेडियो ट्रांसमिशन मिलती है। सिग्नल यूरोप से आ रहा है। ट्रांसमिशन कहता है सदर्न यूरोप में एक हैबिटेबल जोन है जहां क्लाइमेट स्टेबलाइज हो रहा है और एग्रीकल्चर पॉसिबल है। कोई गारंटीज नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, बस एक चांस है। ग्रीनलैंड से यूरोप जाना मतलब फ्रोजन ओशंस, रेडिएशन जोन्स, अबैंडन्ड सिटीज और दूसरे सर्वाइवर्स जो हमेशा फ्रेंडली नहीं होते। लेकिन चॉइस सिंपल है, स्टे एंड डाई या मूव एंड मे बी लिव। गैरिटी फैमिली आखिरकार अपना बंकर छोड़ देती है। उनका पहला पड़ाव है ग्रीनलैंड से आइसलैंड के रूइंस होते हुए मेनलैंड यूरोप तक पहुंचना। ये सफर यार वाकई बहुत ही ब्रूटल है। न तो प्लेन्स हैं और न ही शिप्स पर भरोसा किया जा सकता है। ज्यादातर वक्त तो वो पैदल चलते हैं या फिर पुराने टूटे फूटे टेक के स्क्रैप्स का सहारा लेते हैं। हर शहर जिसे वो पार करते हैं एम्बिशन की कब्रगाह बन चुका है। पेरिस बस धूल ही धूल, बर्लिन राख का ढेर, रोम बस एक खामोश पत्थर की तरह। नेथन पहली बार खुले आसमान के नीचे असली एपोकलिप्स देखता है। ना कोई फिल्टर, ना कोई दीवारें। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन या मौसम नहीं है बल्कि लोग हैं। कुछ सर्वाइवर ग्रुप्स ऐसे हैं जो रिसोर्सेज को छुपा कर रखते हैं, बच्चों को रिक्रूट करते हैं और फैमिलीज को लूट करते हैं। एक सीक्वेंस में गैरिटी फैमिली एक फेक सेफ जोन में फंस जाती है जहां लोग ट्रैवलर्स को ट्रैप करके उनका सारा सामान छीन लेते हैं। जॉन को अब समझ आ जाता है सिविलाइजेशन तो खत्म हो चुकी है लेकिन इंसानी क्रूअल्टी अभी भी जिंदा है। नेथन अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रह गया, वो डिसीजन मेकर बन रहा है। उसे टेक्नोलॉजी की समझ है, सिग्नल्स डिकोड कर लेता है और रेडिएशन मैप्स भी पढ़ सकता है। एक ऐसा मोमेंट आता है जब जॉन घायल हो जाता है और यहीं लीडरशिप शिफ्ट होती है, फादर से सन की तरफ। सिंबॉलिकली ये फिल्म ये बताती है कि पुरानी दुनिया के लोग अब नई दुनिया को गाइड नहीं करेंगे बल्कि उसे हैंड ओवर करेंगे। आखिरकार फैमिली सदर्न यूरोप पहुंचती है। वहां हरी भरी पहाड़ियां हैं, साफ पानी है और खेती भी सीमित मात्रा में हो सकती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। ये जोन स्थिर नहीं है, ये बस टेम्पोररीली सेफ है। क्लाइमेट साइकिल्स अब भी अनप्रेडिक्टेबल हैं। ऊपर से कॉमेट फ्रैगमेंट्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सच कहें तो ये कोई पैराडाइज नहीं, बस एक पॉज बटन जैसा है। अब गैरिटी फैमिली के सामने बड़ा सवाल है, फिर से मूव करे या यहीं बस जाए। जॉन कहता है घर वो जगह नहीं जहां दुनिया परफेक्ट हो, घर वो है जहां हम रुकने का फैसला करें। वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे यहीं रुकेंगे, बीज बोते हैं और धीरे धीरे फिर से सब कुछ बनाना शुरू करते हैं।
ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन सिर्फ डिजास्टर मूवी नहीं है। असल में ये एक कॉर्पोरेट लेवल मेटाफॉर है। पुराने सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, माइग्रेशन सर्वाइवल बन जाती है और अडेप्ट नहीं किया तो वैनिश हो जाना तय है। फिल्म खुलकर कहती है दुनिया खत्म नहीं होती, वो बस ओनर्स बदलती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फिल्म फैदम को, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस माइग्रेट करती हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए मूवी सीन, कैरेक्टर्स और घटनाएं संबंधित फिल्म के मूल मालिकों की संपत्ति है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी फिल्म की मूल प्रति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में प्रयुक्त कंटेंट का उपयोग फेयर यूज कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 160 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें समीक्षा, व्याख्या और जानकारी देना शामिल है। यह वीडियो किसी भी स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस या फिल्म मेकर्स द्वारा प्रायोजित नहीं है। यहाँ व्यक्त विचार केवल एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है, न कि आधिकारिक विवरण। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो कृपया मूल फिल्म को आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर देखें और क्रिएटर्स को सपोर्ट करें।